नमो सर्वेश्वराय। अपना विषय चलता है सर्वेश्वर का सर्वविशुद्ध ज्ञान विकार त्याग करता परिचित। उसके अंदर अपन चंद्राचार्य भगवान का एक श्लोक है 271 नंबर का। उसके ऊपर अपना परोपकारी पूज्य गुरुदेव ने व्याख्यान दिया है। वो व्याख्यान के ऊपर स्पष्टीकरण चलता है। तो व्याख्यान में क्या माल भरा है, गुरुदेव ने क्या कहा, वो समझने की कोशिश करने से आत्मलाभ होता है। समझ में नहीं आवे तो समझने की कोशिश करना चाहिए। ये निश्चय की बात है, ऐसे पेपर उड़ाना नहीं चाहिए। निश्चय की बात यानी सत्य बात है, अपनी बात है, तो सुनने जैसी है। अनंत काल से व्यवहार की बात सुनी, सुनने का विषय तो बहुत विरल क्या मिलता है। और सुनने का विषय का उद्देश्य मिलने से शुद्ध आत्मा का निर्णय हो जाता है। निर्णय होने के बाद आत्मा का स्वानुभव होता है। तो पहले पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भाग क्या है ना अपने को। पहले 3 महीना का कोर्स क्या है कि आत्मा कर्ता नहीं है मगर अकर्ता ऐसा ज्ञाता है। तो थोड़ी मिनट के लिए वो पूर्वार्ध का चलती है बात, क्योंकि कर्ता बुद्धि का शल्य जिसको अंदर में घुस गया है, निबोध का संस्कार है। वो आजकल का संस्कार नहीं है, पर का उपदेश से वो कर्ता बुद्धि नहीं आई। बिना उपदेश से अनादिकाल का ज्ञानी जीव स्व पर की एकता करके अपने पर का करता रखा करता ऐसा मानता है। वो मान्यता अनंत दुख का कारण है। तो एक समय सार के आधार से एक बात मैं आपको सबको बताता हूँ। समय सार शास्त्र का 320 का था में आत्मा कारक अवेदक का है, बंधमोक्ष का कर्ता नहीं। बंधमोक्ष का कर्ता कहा जाता है भावबंध और भाव मोक्ष की बात है। वो द्रव्य कर्म का बंध और द्रव्य कर्म की बात नहीं, वो तो प्रमाण से बाहर गया। अगर प्रमाण के अंदर आवे तो स्वभाव को भूलकर आत्मा रागादि का मैं करता हूँ ऐसा उसका प्रतिभास उसको हो गया है। कर्ता होता नहीं है, कर्ता का प्रतिभास हो गया है। तो कर्ता इसका नाम अज्ञान है। और वेद ज्ञान का सद्भाव में आत्मा संवत्सरा मोक्ष का करता है। वो भी व्यवहार से है। भाव बंध का कर्ता भी व्यवहार नहीं से, और भाव मोक्ष का कर्ता भी व्यवहार नहीं से कहा है, निश्चय नहीं से। तो भगवान आत्मा कारक अवेदक है ऐसी बात 320 गाथा में आचार्य भगवान ने कहा, लिखा। उसके बाद 321, 322 और 323 गाथा, 3 गाथा एक साथ है। उसमें क्या माल भरा है? जो कर्ता मानता है, श्रमण मुनि द्रविलिंगी मुनि कर्ता मानता है, तो उसका मोक्ष नहीं होता है। ऐसे आचार्य भगवान धर्मात्म में टीका पढ़ता है। टीका जो आत्मा को कर्ता ही देखते मानते हैं, जानते हैं, मानते भी है कि ये आत्मा तो करता ही है, वे लोकोत्तर हो तो भी लौकिकता को अतिक्रमण नहीं करते। लोकोत्तरी
भैया ने मुनि दीक्षा लिया, 28 मूल गुण निर्विचार पालन करता है, 5 महाव्रत का पालन करता है, दोष आवे तो प्रायश्चित भी लेते हैं, ऐसी शुभ भाव की क्रिया कर्ता बुद्धि से करता है। तो आचार्य भगवान फरमाते हैं कि वे लोकोत्तर हो तो भी, यानी जिन दीक्षा लेने के बाद भी लौकिकता को यानी लौकिक मत के अंदर अतिक्रमण नहीं करते। दो का मत एक होता है, कर्ता बुद्धि, वहां आएगा ऐसा। क्योंकि लौकिक जनों के मत में अन्य मति, जैन मत सिवाय अन्य मत वो लौकिक मत है। तो लौकिक मत जनों के मत में परमात्मा विष्णु देव नारक आदि कार्य करता है। सब कार्य जो करता है वो ईश्वर करता है, सब उसकी इच्छा से कार्य होता है। वो पैर का एक पन्ना भी हिलता नहीं ईश्वर की इच्छा के बिना। ईश्वरवादी, ईश्वर का कर्तावादी, ईश्वर का कर्तावादी का जिससे मोक्ष नहीं होता है। क्या कहा? ईश्वर को कर्ता मानता है, उसको मोक्ष नहीं होता है। और उन लोकोत्तर भी मुनियों के मत में श्रवण लिया, श्रवण, उसमें पेटे में सब आ गया सारा समाज। मत में अपना आत्मा वे कार्य करता है। लौकिक मत में ईश्वर करता है, लोकोत्तर मत वाला कहता है मैं करता हूँ, राग का मैं करता हूँ, कर्म का मैं करता हूँ, शरीर हिलाता हूँ, सुखी दुखी कर सकता हूँ सबको। कर्ता का विस्तार बहुत है, मगर कर्ता का शॉर्ट अज्ञान है। कर्ता बुद्धि का नाम अज्ञान है। अज्ञान का सब फैलाव है, विस्तार सब इतना करो इतना। कि मत में अपना आत्मा वे कार्य करता है। इस प्रकार दोनों में अब सिद्धांत की समानता है। झूठा सिद्धांत दो का अब सिद्धांत के नीचे लिखा है मिथ्या अर्थात भूल, बड़ा सिद्धांत भूल वाला सिद्धांत। अब सिद्धांत की समानता है। इसलिए आत्मा के नित्य कर्तव्य की उनकी मान्यता के कारण आत्मा करता ही है, इसमें शंका कहाँ है? शंका ही नहीं है, मैं करता ही हूँ। जो राग द्वेष का करता न हो तो ये संसार नहीं होगा। इसलिए मैं करता हूँ, उसको छोड़ो तो संवर्जना मोक्ष का तो मैं करता ही हूँ। ऐसे पर का पर भाव ये सब परद्रव्य है। नव तत्व का कर्ता मानता है, परद्रव्य है। तो मान्यता के कारण लौकिक जनों की भांति, ईश्वर का कर्तावादी की भांति, लोकोत्तर पुरुषों मुनियों का भी मोक्ष नहीं होगा, नहीं होता। यानी कर्ता बुद्धि जहां तक जीव के अंदर रहती है, एक ज्ञाता, ज्ञायक होने से केवल ज्ञाता है, मानता है कर्ता, उसका मोक्ष होने वाला नहीं। समय सार में लिखा है। इसलिए अपने को कर्ता बुद्धि अपना हथियार डाल देना चाहिए। आगम सामने आवे ने तो मोक्षार्थी आत्मार्थी भी अपनी मान्यता को छोड़ देता है। मान्यता को छोड़ता है, मैं तो ज्ञाता हूँ, करता नहीं हूँ। ऐसे मूल गाथा 3 है, उसकी मैंने टीका पढ़ा, घरे 5 लेना समझा कर देखना है। 321 22 से 23 3 गाथा है।